डेमोक्रेसी को खत्म करने का यही तो एक तरीका है ना। जो जर्नलिस्ट उनके खिलाफ बोलेगा आप उसे मार देंगे। नहीं, अभी तो सब कुल वही है। जो भी एक अच्छा चैनल है वो NDTV है, जो हम उसे देखना पसंद करते हैं। रवीश जी, पूरे देश में जो राज चल रहा है बीजेपी का, ये लोकतंत्र का हनन कर रहा है। आम इंसान को जागना होगा और आम इंसान को अपना पावर दिखाना पड़ेगा। ये सारे लोग जितने भी न्यूज़ चैनल है ये बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ हिंदू को ये जताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। ये सिर्फ जताना चाहते हैं, ये कर कुछ नहीं रहे। एजुकेशन सिस्टम को खत्म किया जा रहा है ताकि लोग पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेगा तो सवाल करेगा ना। इससे ज़्यादा दिन तक नहीं होगा, इसके खिलाफ एक बेहतरीन आंदोलन होगा, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रहा, आप नौकरी दे नहीं पा रहे हैं। और लंबा बात करिए, खास करके रवीश कुमार को रात में एक बार जरूर फॉलो करते हैं, विनोद दुआ को देखते हैं, अभिसार शर्मा को देखते हैं, सुधीर चौधरी वगैरह, ये सब क्या बोला जाएगा, मतलब मुंह से उल्टा नहीं निकलना चाहिए। ये सब जो है पिट्ठू हैं, बिकाऊ हैं, जो भी नफरत भरा है। पहला तो न्यूज़ चैनल की वजह से बैठा, और न्यूज़ चैनल को बढ़ावा बीजेपी गवर्नमेंट दिया। पहले ST SC को साइड किए, हिंदू मुसलमान को अलग किए, अब जो है ऊंच जात नीच जात में लड़ा रहे हैं। ये लोग फूट डालो, ये लोग जो है नीति कर रहे हैं, क्या उसका है, हिटलर के नीति पर चल रहे हैं, इजराइल की नीति पर चल रहे हैं। बड़े बड़े ऑफिसर IAS IPS DGP अटॉर्नी जनरल CAG सब तो हिंदू धर्म के, सब हमारे हिंदू भाई हैं। तो खतरे में कैसे रहा? खतरे में वो नहीं है, हम नहीं है खतरे में, ना हिंदू धर्म खतरे में, ना मुसलमान धर्म खतरे में, खतरा उनका कुर्सी में है। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर आपका स्वागत है। पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से क्राइम का रेट और क्राइम के रेट जो है बढ़ते जा रहे हैं, उसने जो है उत्तर प्रदेश सरकार पर, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ पर कई सारे बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर पत्रकारों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह से पत्रकारों को लगातार जो है मौत का निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं, तो ऐसा तो ज़रूर है कि वहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में पड़ गई है। आपको मालूम होगा पिछले एक महीने से जिस तरह से आपको विक्रम जोशी के हत्या पर जिस तरह से सवाल उठते रहे, जिस तरह से वो अपनी बेटी के साथ बाहर जाते हैं और गाज़ियाबाद में जो है दिन दहाड़े जो है मतलब कि उनकी मौत हो जाती है, अस्पताल ले जाते मौत हो जाती है। और अब एक ऐसी बड़ी खबर आ रही है बलिया से, उत्तर प्रदेश के बलिया से। वहाँ पर जो है रतन सिंह है, 42 वर्ष के एक पत्रकार है जो हिंदी न्यूज़ चैनल के लिए काम करते थे, उनको जो है मर्डर कर दिया जाता है, दिन दहाड़े उनकी मर्डर कर दी जाती है। और साथ ही साथ ये है कि मारने से पहले जो है एक भीड़ उसे इकट्ठा होकर जो भीड़ उसे मारती है। और रतन सिंह यूपी के बलिया के रहने वाले हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि पिछले कई महीनों से, और जब 2020 का डेटा आता है क्राइम और साथ ही साथ जितने भी क्राइम के रेट्स बढ़ते हैं, वो जो है उत्तर प्रदेश में 9.5 होते हैं, यानी देश में फ़िलहाल सबसे ज़्यादा क्राइम उत्तर प्रदेश में। और साथ ही साथ उसमें जो है जर्नलिस्ट भी उस लपेट में है, उसी चपेट में है। जो है रतन सिंह की जो मौत हुई है, मौत से पहले जो उनको बेरहमी से मारा गया है, पीटा गया है, अस्पताल ले जाते उनकी जो है जान चली जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अगर जर्नलिस्ट की जान चली जाती है, जर्नलिस्ट सरकार की बातें जनता तक पहुँचाते हैं, जनता की बातें सरकार तक पहुँचाते हैं, तो फिर सरकार के लिए ब्रिज का काम क्यों करेगा? फिर जो डेमोक्रेसी में चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया की कोई भूमिका नहीं रही। क्योंकि जिस तरह से गोदी मीडिया पिछले कई सालों से लगातार देश की छवि खराब कर रहा है, देश में हिंदू मुसलमान का माहौल पैदा कर रहा है, डर का माहौल पैदा कर रहा है, उस पर आइए कुछ नौजवानों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज के वक्त में किस न्यूज़ चैनल पर उनका भरोसा है और किन न्यूज़ चैनल किस तरह से खबरों को पोलराइज़ करते हैं, जिससे आम जनता और आम व्यक्ति के जहन में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं और बहुत ज़्यादा नफरत पैदा करने की कोशिश की जाती है इस न्यूज़ चैनल के जरिए, इस न्यूज़ एंकर के जरिए। खबर आई, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में पहले क्या था कि एक महीना पहले एक मतलब कि जर्नलिस्ट की हत्या होती है, कल जो है एक बड़ी खबर आ रही है कि यूपी के बलिया में रतन सिंह की एक हत्या कर दी जाती है। तो ये जो हत्या चली है जर्नलिस्टों की, जिसे डेमोक्रेसी का एक बड़ा फेस माना जाता है जर्नलिस्टों का, ये हत्याएं चली, तो क्या लगता है कि योगी गवर्नमेंट किन चीज़ों पर काम कर रही है? देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो जर्नलिज्म जो है वो इंडिया का डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। तो सबसे पहले ये हमारी जो रूलिंग गवर्नमेंट जो है, ये BJP सरकार जो है, जिन स्टेटों में है, जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाती है, तो पहले उस 4th पिलर को पहले वो लोग काटते हैं। जब ये पिलर कट जाएगा तो वो फिर वही है कि डिक्टेटरशिप, जहाँ तक हमने जाना है, जहाँ तक हमने पढ़ा है कि जब किसी को डिक्टेटरशिप आजमाना रहता है ना, तो वो फिर उसके अंदर पहले अग्रेसिव फेक नेशनलिज्म लेके आता है, एग्रेसिवनेस लेके आता है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में भी वो फेक चीज़ दिखाएगा। जैसे अगर कोई अगर दूसरा कंट्री का लड़का अगर हमारी कंट्री को अगर ह्यूमिलेट कर देता है, तो मानो कि ऐसा एक माहौल क्रिएट कर देते हैं कि जैसे उससे पूरा देश को इंसल्ट फील हो रहा है, ऐसा करेंगे। मगर वो खुद, उनकी पार्टी या उनकी संस्था, वो जो रहेंगे उसके साथ उनका बड़ा फ्रेंडली रिलेशन रहेगा, बड़ा अच्छा है। और आप बात हमारे यूपी में, तो उत्तर प्रदेश का, हमें तो खुद इलाहाबाद प्रतापगढ़ ज़िले से हूँ, और हम इमरान प्रतापगढ़ी जो है मुरादाबाद से खड़े हुए थे, हमारे दूर के रिश्तेदार भी लगते हैं। वहाँ तो क्राइम ऐसा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब अगर आप सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं तो देशद्रोही, अगर आपको, जैसे आप भाई मान लीजिए ना कि सरकार जो किसी भी की सरकार बनती है, चाहे उसको वोट मिले ना मिले, अगर वो सत्ता में आ गई, मेजॉरिटी में आई है, तो अब तो वो हमारा गार्जियन हो गया। अगर मैं कभी किसी अपने गार्जियन से सवाल कर लेता हूँ, तो मानो ऐसे उनके अंदर एक ऐसा विचार बना दिया है कि मैं चाटू करता हूँ, मैं गद्दार हो गया हूँ, मैं देशद्रोही हो गया हूँ। ये एक माहौल फेक नेशनलिज्म मतलब बनाते हैं। और
ये एग्रेसिवनेस दिखा रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, इससे ये सिर्फ हमारा डेमोक्रेसी और हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सेक्युलरिज्म जो है, उसको पूरा खत्म कर दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं। जैसे एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि हमारे राज्य में जो है जर्नलिस्टों की बहुत मतलब के बात की जा रही, क्रिटिसिज्म हमारे गवर्नमेंट का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, आप क्रिटिसाइज़ कीजिए। मगर जब एक विक्रम जोशी की डेथ होती है तो पता चलता है कि वो खनन माफिया के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, इसलिए डेथ कर दिया जाता है। तो जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं आम जनता के लिए, तो समझिए कि जर्नलिस्टों की मौत तो मतलब आम जनता की आवाज़ की मौत हुई। देखिए, मोदी जी का एक नारा था 2014 से पहले कि सबका साथ सबका विकास। तो ये क्या किए ना कि जो जितने बड़े बड़े जो मतलब बुद्धिजीवी लोग जो हैं, बुद्धिजीवी नहीं बोल सकते उनको, जो जितने बड़े कर्मचारी हैं, जो पैसे वाले जो है बिजनेसमैन है, पहले उनको साथ में लिया, अडानी को लिया, अंबानी को लिया, ऐसे ऐसे महान महान व्यक्तियों को लेके अपना पहले काम चलाएं, और जो इनके खिलाफ बोला उसको ख़त्म कर दिए और एक ऐसा माहौल क्रिएट करा दिए कि मतलब विकास कैसा, हम जिंदा है उसी को विकास समझें। यही उनका एक ऐसा करके बनाया है। और ऐसा एक मतलब इनका फॉर्मुलेशन है कि अगर हम जिंदा हैं तो हमारा विकास है, अगर हम इनका खिलाफ बोले तो हम देशद्रोही हो गए। ऐसा इनका एक सिस्टम है और फेक नेशनलिज्म निकालते हैं और ऐसा सिस्टम बनाया है कि जैसे 2014 में हिंदू धर्म का स्थापना हुआ है, उससे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी थे ही नहीं दुनिया में। ये नए मतलब 2014 के बाद इलेक्शन जीते तो भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ आए तो उनका जन्म हुआ। इससे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी थे नहीं, और इससे पहले जितने हिंदू थे बेचारे बहुत कष्टित और बड़े दंडित पोजीशन में थे। 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी तो हिंदू खतरे में नहीं था, अब जो है 4-6 साल से इनकी सरकार हुई तो हिंदू खतरे में पड़ गया। अरे सर, कैसे खतरे में कि बड़े बड़े ऑफिसर IAS IPS DGP अटर्नी जनरल CAG सब तो हिंदू धर्म के, सब हमारे हिंदू भाई हैं, तो खतरे में कैसे रहा? खतरे में वो नहीं है, हम नहीं है खतरे में, ना हिंदू धर्म खतरे में, ना मुसलमान धर्म खतरे में, खतरा उनका कुर्सी में है। तो ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म को जो है ना ये पूरा खत्म करना चाहते हैं। मेन उनका मुद्दा है सेक्युलरिज्म को खत्म कर दो, डिक्टेटरशिप लेके आओ और लोगों के अंदर इतना हिंदुइज्म भर दो ना, क्योंकि मेजॉरिटी उनका यहाँ है ना। आप इतना बताइए कि सऊदी अरब, मलेशिया, इंडोनेशिया और भी बहुत सारे जो कंट्री, जो अच्छी कंट्रीज़ है, उनमें हिंदू पॉपुलेशन है। जैसे इंडोनेशिया में 12% मुस्लिम मतलब वहाँ हिंदू पॉपुलेशन है। वहाँ कभी भी आप सुने कि कोई भी मुसलमान वहाँ के हिंदू को मारा है? कभी भी आपने ऐसा सुना है? नहीं सुना, क्योंकि वो लोग शिक्षित है, यहाँ के भी हिंदू शिक्षित है। मगर बस वही है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो नाम है वो गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर हम हिंदू अगर मुसलमान को मारे तो भगवान श्री रामचंद्र जी खुश हो। मुझे इतना जानना है कि क्या भगवत गीता में क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि किसी हिंदू धर्म को या किसी को पारसी को मारने से या किसी क्रिश्चियनिटी को मारने से या किसी जूइश को मारने के उसका धर्म का प्रचार होता है? ये गलत तरीके से धर्म का प्रचार कर रहे हैं और उस पर ये बहुत गंदी राजनीति कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का क्या रोल है? वो तो मतलब के स्वामी टाइप के आदमी है, मतलब के अपने दुनिया को छोड़ दिया धर्म के लिए, इस तरह के लोग हैं, तो फिर जो है सत्ता में आते फिर भी जो है क्राइम रेट वैसा ही बढ़ता है। 9.5 हो गया क्राइम रेट आज उत्तर प्रदेश में। वो कैसे, आप स्वामी कैसे कहते हैं उनको? उनका इतिहास तो जहाँ तक हमने जाना है, हमने उनका कर्मचारी है ना, शादी ब्याह नहीं करी उन्होंने। हाँ, तो पहले वो आए थे बनारस से, वहाँ उत्तराखंड से आए थे, उसके बाद गोरखपुर में उनका पूरा सर्टिफिकेट गायब हो गया। उसके बाद उनको डर लगा घर जाने से, तो वो चले गए उस मंदिर में, गोरखपुर के मंदिर में, वहाँ रह गए। उनके साहब जिनके अंडर में वो तो शायद खुद सांसद थे उस टाइम, उन्हीं की जगह उनको मिला है। अरे बाल ब्रह्मचारी हैं, अगर स्वामी है तो सैक्रिफाइस कहाँ है उनका? किसी भी चीज़ का सैक्रिफाइस होना चाहिए। हम खुश हैं, मैं खुद मुसलमान हो के वहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है, मंदिर का निर्माण हो। मर कैसा? किसी गरीब को मार के? अरे ये पब्लिक और ये गोदी मीडिया इतनी नहीं दिखा रही है कि जब वहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है तो 1800 लोगों को बेघर कर दिया गया है, जिसमें सब हिंदू थे। वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उनको तो घर देना चाहिए। बोल रहे हैं कि हम 800 करोड़ रुपया खर्चा किए मनरेगा में, जैसे यूपी उत्तर प्रदेश में मनरेगा बोल के संस्था है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। सबका अभी कोरोना वायरस का ये नोवेल जो पैंडेमिक चला उसमें बहुत तो जन का सैलरी काटे हैं, पीए और भी जो इनको इंक्रीमेंट मिलता है वो काट दिए हैं। भाई तो आपके PM केयर फंड में जो पैसा है उससे दो, गरीबी तो हटा ही नहीं रहो। जितना आपके पास PM केयर फंड में पैसा आया उतना अगर आप दोगे ना तो उससे गरीबी बहुत हद तक 60% गरीबी हट जाएगा। मगर इनको हिंदुस्तान को गरीब करके मारना है। देखिए भाई, अगर हम गरीब रहेंगे तब हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ना, ये मिडिल क्लास फैमिली को और एकदम नीचे लेके आएंगे ताकि हम क्वेश्चन न कर पाए। और मेन मुद्दा यही है कि जब हम जिंदा रहेंगे उसी को विकास समझे, मतलब हमारे पास कुछ रहे नहीं, जिंदा सांस ले रही, बस यही विकास समझेंगे। और बस भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेके अब उनको भी दुखद होता होगा कि वो ऊपर से सब देख रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी को कितना दुख होता होगा कि हमारे नाम का कितना गलत प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं। अब ये बताइए, अभी हाल ही फिलहाल में मोदी जी का हमने देखा कि वो मोर के साथ एक फोटो अपने माता जी के साथ जाते हैं तो वहाँ भी लेके पहुँच जाते हैं, पेशाब करने आते हैं तो वहाँ लेके पहुँच जाते हैं। भाई नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड या नेशनल कुछ भी रहे, कुछ भी जैसे बर्ड एनिमल हो गया और भी जो सारा चीज़ें हैं उनके साथ उनको पालना, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है ना, उसको नहीं करेंगे। उसको ऐसा प्रेजेंटेशन, बीजेपी पार्टी जो है ये मार्केटिंग के लिए काम करती है। इनका देखिए इलेक्शन कैंपेनिंग में देखिए इनका 400-500 करोड़ 6,000 करोड़ 4,000 करोड़ का इनका खर्च आता है। वही पैसा वो कैंपेनिंग जो इनका मार्केटिंग में छोड़ के गरीबी में हेल्प करे तो उनको ना ऐसी सरकार उनको वोट देगी। और आज बंगाल में भी जो आए हैं ना तो हम लोग उनसे कुछ उम्मीद करते हैं
उनका आज आया है ना 18-19 सीट, तो हम लोग उनसे उम्मीद करते हैं, मगर अब उनसे हम उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि पैंडेमिक पे तो उन्होंने दिखा दिया 15 करोड़ नौकरी तो चले गई, और जिस 15 करोड़ नौकरी गई है तो हम कितना मतलब जगाना चाहते हैं मेरे प्यारे हिंदू भाइयों को, भाई अभी भी वक्त है, जाग जाओ। ये संबित पात्रा, गोबर पात्रा साहब जो आते हैं ना, बोलते हैं जाग जाओ हिंदू, अरे कैसे जागेगा हिंदू? 15 करोड़ तो नौकरी चलेगी, उसमें 4,75,000 मुसलमान है, बाकी सब तो हिंदू है, कैसे जागेगा? अरे उनको नौकरी देते, अगर वो मान के चलो कोई छोटे मोटे पोस्ट में तो उनको इंक्रीमेंट देते उनको, और उनका पोजीशन देते, तब ना मैं मानता कि आप हिंदू धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं। हालांकि आप हिंदू धर्म के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ इंसान जो है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली, उसको नीचे इतना गिरा दो कि वो जिंदा रहना ही विकास समझे, और सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेके उनको बदनाम करो और उनको दुखद दे, बस। जी शुक्रिया। हमारे साथ एक और युवा है, उनसे जानेंगे। अच्छा ये बताइए कि अभी जो एक जर्नलिस्ट की मौत हुई, एक महीना में 2 जर्नलिस्ट की मौत होती है, और उसके बाद जो 2 जर्नलिस्ट की मौत होने के बाद जो है अभी सिक्योरिटी पर, वहाँ के सुरक्षा पर बहुत सवाल उठ गया, तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार जब से आई है सिक्योरिटी नाम का कोई चीज़ है? नहीं, अभी तो ये तो ऑलरेडी पहले ही ख़त्म हो चुका है। डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म किया जा रहा है। आप इनके लिए बोलेंगे, ये आपको मार देंगे। तो हमने ये सरकार इसीलिए लाया है, और गलती हमारा है कि हमने एक चाय बेचने वाले को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। गलती हमारा है कि हमने एक दंगाइयों को सीएम बना दिया है, ये गलती हमारा है। इल्ज़ाम लगा रहे, कोई सबूत कहाँ है दंगा करा के? नहीं, ये यूपी सरकार क्या है? ये तो क्राइम सिटी है, ये क्राइम सिटी के नाम से जाने जाते हैं। सारे जर्नलिस्ट यहीं पे ही मारे जा रहे हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम, रेप के सब कुछ यूपी में ही हो रहा है। तो आप इसको क्या मानेंगे, या हम लोग इसको क्या मानेंगे? नहीं वो ठीक है, मगर अभी जो जिस तरह का सवाल उठ रहा है उससे आम जनता की आवाज़ किस तरह से दब रही? क्योंकि जर्नलिस्ट की मौत हो रही है तो कहीं ना कहीं आम जनता की आवाज़ की मौत हो रही है। यही तो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का यही तो एक तरीका है ना। जो जर्नलिस्ट उनके खिलाफ बोलेगा आप उसे मार देंगे, आप बोलने ही नहीं देंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आप उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि हमारे खिलाफ कोई ना बोले, और आपने मैक्सिमम हद तक इसको ख़त्म कर दिया गया है। और अभी भी लोग अगर नहीं जागेंगे तो ये पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। हम लोगों को जागना होगा, आम इंसान को जागना होगा, और आम इंसान को अपना पावर दिखाना पड़ेगा। ये जो वोट का अधिकार है, ये मेरा पावर है। आप हमें मार सकते हैं, वोट देने से छीन नहीं सकते हैं। तो मैं जनता से यही अपील करूँगा, जब वोट देने के लिए जाएँ तो ये सारी चीज़ों को याद रखें। अभी न्यूज़ चैनल देखते हैं आप? बिल्कुल देखते हैं। कि इस मतलब इतने सारे न्यूज़ चैनल, कोई भी ऐसा जिसको आप भरोसामंद करें? क्योंकि बहुत सारे लोग उसको गोदी मीडिया का नाम देते हैं, चाटुकारिता और पता नहीं क्या क्या। तो कोई ऐसा चैनल है, कौन सबसे अच्छा एंकर लगता है या चैनल लगता है? नहीं, अभी तो सब कुल वही है। जो भी एक अच्छा चैनल है वो NDTV है, जो हम उसे देखना पसंद करते हैं। रवीश जी बहुत अच्छा एंकर है, और हम लोग उनके ही बात सुनते हैं और अच्छा लगता है। वो जो बोलते हैं एकदम सही बात बोलते हैं, बाकी सारे गोदी मीडिया है। अच्छा, तो किस तरह से ये जो गोदी मीडिया जो है, जो चैनल से न्यूज़ चैनल, किस तरह से हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को तोड़ रहे हैं? ये पूरे बीजेपी के साथ मिली हुई है, ये इनकी रोजी रोटी है। बीजेपी इनको लेकर के ही आज सत्ते में आई है। ये सारे लोग जितने भी न्यूज़ चैनल है, ये बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं। ये सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। ये छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ी चीज़ करके सिर्फ मोदी 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 करना चाहती है। अच्छा, एक सवाल ये है कि न्यूज़ चैनल पर जिस तरह से हिंदू मुसलमान हो रहा है, हिंदू मुसलमान होता है, उससे किस तरह से मतलब कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो रहा है, लोग जो है भरोसा नहीं कर रहे? देखिए, ये सिर्फ हिंदू को ये जताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। ये सिर्फ जताना चाहते हैं, ये कर कुछ नहीं रहे। ये सिर्फ कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, आप हमें वोट दो, हम डेमोक्रेसी बचाएंगे, हम ये लाएंगे, हम वो लाएंगे, इतना सारा जॉब देंगे, 20 लाख करोड़ का पैकेज निकाला। क्या मिला? ये सब हवा है, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे लोगों को। और इसमें बेवकूफ़ कौन बन रहे हैं? जाहिल लोग। एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है ताकि लोग पढ़ेंगे नहीं। पढ़ेगा तो सवाल करेगा ना, पढ़ेगा ही नहीं तो सवाल कहाँ से करेगा इस सरकार से? इनका जो करीब 7-8 साल 10 साल होने जा रही है, आप बताइए कि एजुकेशन सिस्टम में क्या काम किया इन लोगों ने? चेंज तो कर रही है। क्या बढ़ा है? क्या बढ़ा है? फीस बढ़ रहे हैं सर, GST लग रहे हैं, बुक्स वगैरह में GST लग रहे हैं। आप कहाँ काम कर रहे हैं? गरीब कहाँ पढ़ेगा? आप कौन से स्कूल में जाएगा, कौन से कॉलेजेस में जाएगा? हमारे देश में जो रिक्शा ठेले वाले लोग हैं, ये कहाँ डालेंगे अपने बच्चों को? आप इसमें भी टैक्स ले रहे हैं। आपने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है इस देश को। अच्छा, एक चीज़, हमारे साथ एक और मतलब के व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं हमारे साथ। अच्छा ये, अच्छा ठीक है, कम उम्र के हमारे साथ नौजवान हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी ये बहुत चल रहा है लोगों के मन में कि मतलब कि जिस तरह से एक ज़माना हुआ करता था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है जर्नलिज्म के जो भी हमारे जर्नलिस्ट लिखते थे, बेखौफ लिखते थे। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, मगर अभी क्या है कि कोई खिलाफ लिख रहा है, यानी कि वो देशद्रोही है और उसको जो है देश से निकाल दिया। ये एक ट्रेंड चल गया। तो ये किस तरह आप देखते हैं, और आम जनता होने के नाते इसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो संविधान इसका इजाज़त नहीं देता। लोकतंत्र में मीडिया का भी एक स्थान है, और ये आप जो अभी देख रहे हैं, जो पूरे देश में जो राज चल रहा है बीजेपी का, ये लोकतंत्र का हनन कर रहा है। कैसे? और मतलब जो है आवाज़ को कुचलो। आपके संविधान जो है
कोई माने नहीं रख रहा है इसके पास। एग्जाम्पल बोलिएगा तो गौरी लंकेश देखिए ना, गौरी लंकेश को घर में घुस के हत्या कर दिया जाता है और आज तक कुछ नहीं हुआ, वो भी तो पत्रकार थी। और उल्टा अगर देखिएगा तो प्रज्ञा साध्वी को देखिए, प्रज्ञा साध्वी आप देखिएगा कि उसके ऊपर चार्ज ऑलरेडी लगा लेकिन आपका सांसद हो जाती है। फिर गांधी जी के खिलाफ इतना अपमानजनक बातें करती मगर भारतीय जनता ये तो एक बात है कि नाथूराम गोडसे के राह पर चल रहा है, ये महात्मा गांधी के राह पर नहीं चल रहा। मोदी जी तो कहते हैं कि महात्मा गांधी के राह पर। महात्मा गांधी अगर वैसा होता तो मोदी जी को हम ये भी सिंबल आपको दिखा देंगे कि नाथूराम गोडसे के मूर्ति पर इन्होंने माला चढ़ाया। ये मेरे पास जिंदा जागता उदाहरण है मेरे पास। आप तो ना उसको बढ़ावा दे रहे, आप तो भगत सिंह की मूर्ति को तोड़वा देते हैं। आप तो अंबेडकर की मूर्ति यूपी में हुआ है, आप अंबेडकर की मूर्ति को आप तोड़वा दिया है, तो आप लोकतंत्र को मान कहाँ रहे हैं, संविधान को आप कहाँ पर मान रहे हैं? आप तो जंगल राज स्थापित कर रहे हैं आप। अच्छा, एक सवाल ये है कि अभी जितना क्राइम उत्तर प्रदेश में हुआ है 9.5 हुआ, और साथ ही साथ इतने जो जर्नलिस्ट है विक्रम जोशी है, उससे पहले भी आज तक एक जो है एंकर थे, मतलब रिपोर्टर थे, उसके साथ भी व्यवहार हुआ था। प्लस जो है कानपुर में भी एक मतलब कि जर्नलिस्ट, लोकल जर्नलिस्ट की मरने की खबर आ रही। तो ये जो जर्नलिस्ट मारे जा रहे, इससे तो आम जनता की आवाज़ ही खत्म हो रही, क्योंकि जो बड़े चैनल के लोग हैं वो तो गाँव में जाके, देहात में जाके रिपोर्टिंग करते नहीं है। जो छोटे लेवल के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, तो उनके खिलाफ जो ये हो रहा है, तो ये तो डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं तोड़ी जा रही है। देखिए, आप डेमोक्रेसी तो तोड़ी जा रही है, लेकिन साथ में आप देखिएगा कि इसके पीछे लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप जो है किसी को मार के आप दबा नहीं सकते हैं ज़्यादा दिन तक। आप किसी आंदोलन, जैसे उदाहरण के तौर पर आपने एनआरसी के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन वो पूरे देश से आवाज़ उठा और आपको जो है ये एनआरसी को वापस, फिलहाल ऑफिशियली तो आप वापस नहीं लिए, लेकिन फिलहाल आप देख लिए कि पूरे देश की जनता जो है बवाल कर रही है, इसको साइड में रखो। तो इसी तरीके से जो है आप मीडिया हो या फिर नेता हो, किसी का खरीद बिक्री कर रहे हैं या मीडिया को दबा दे रहे हैं या नेशनल चैनल को आप खरीद रहे हैं, इससे ज़्यादा दिन तक नहीं हो। इसके खिलाफ एक बेहतरीन आंदोलन होगा, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रहा, आप नौकरी दे नहीं पा रहे हैं। और लंबा बात करें, जैसे अभी देखिए चाइना का क्या हाल है। चाइना आपके लगातार आपके सियाचिन पर कब्जा कर रहा है, सिर्फ फिंगर फोर्ड को ले लिया, लेकिन आप जो है झूठा अफवाह फैला रहे हैं कि मेरा 1 इंची, जब नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं 1 इंची जगह नहीं लिया, राजनाथ सिंह कुछ और बयान देते हैं। तो इन लोगों को तो पीछे हो गया, पीछे कैसे हुआ चाइना? अच्छा, एक बात है कि आप न्यूज़ चैनल देखते हैं? जी हाँ, देखते हैं। कितने चैनल को देखते हो? हम खास करके रवीश कुमार को रात में एक बार जरूर फॉलो करते हैं, विनोद दुआ को देखते हैं, अभिसार शर्मा को देखते हैं, सुधीर चौधरी वगैरह। ये सब क्या बोला जाएगा, मतलब मुंह से उल्टा पुल्टा नहीं निकलना चाहिए। ये सब जो है पिट्ठू हैं, बिकाऊ हैं। अभी जो माहौल देश में चला हिंदू मुसलमान का, तो इसमें कितना % आपको ऐसा लगता है कि ये न्यूज़ चैनल की वजह से लोगों में नफरत बढ़ा है? ये जो भी नफरत बढ़ा है, पहला तो न्यूज़ चैनल की वजह से बढ़ा, और न्यूज़ चैनल को बढ़ावा बीजेपी गवर्नमेंट दिया परचेजिंग करके। ये इसका यही राजनीति है। इसका राजनीति में तरक्की नहीं है, इसके राजनीति में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। अभी नया चीज़ देखिए, विनोद दुबे, ये क्या जो मर्डर जो हुआ था, वो तो विकास दुबे का जो आप मर्डर कर इनकाउंटर हुआ। अभी देखिए ब्राह्मणवाद, ऊंचा नीचा, क्षत्रिय, हेन तेन, ये लोग आपस में टकरा रहे हैं। पहले ST SC को साइड किए, हिंदू मुसलमान को अलग किए, अब जो है ऊंच जात नीच जात में लड़ा रहे हैं। तो ये लोग फूट डालो, ये लोग जो है नीति कर रहे हैं, क्या उसका हिटलर के नीति पर चल रहे हैं, इजराइल के नीति पर चल रहे हैं, ये लोग देश की नीति पर नहीं चल रहे हैं। अच्छा, एक बात है कि मतलब कि योगी आदित्यनाथ स्वामी का रूप धारे हुए बाल ब्रह्मचारी का रूप, मगर वहाँ पर इतने ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं तो उस पर वो कुछ संज्ञान नहीं ले रहे हैं। पहले आप बताइए कि उसको स्वामी आप बोल रहे हैं? इससे पहले कई एक मर्डर केस है उन पर, आपको मालूम होना चाहिए। जी, मतलब साबित नहीं हुआ है। साबित अब क्या होगा? आप सुप्रीम कोर्ट को भी तो परचेज कर ले रहे हैं, मैनेज कर ले रहे हैं। परचेज नहीं कीजिएगा, उसको बोलिएगा मैनेज कर ले रहे हैं। हाई कोर्ट को मैनेज नहीं करते हो तो कपिल खान को क्यों आप अंदर किए हुए? क्या जुर्म था उसका? NRC पे सिर्फ आवाज़ उठाया था, आवाज़ भी नहीं उठाया था। एक जगह वो गया है अपना प्रोग्राम करने के लिए, उसी पर NSA लगा दिया आप। उसका क्या जुर्म था? तो आप कहीं ना कहीं कोर्ट को मैनेज किए हैं, जिसके वजह से आज तक बेचारा अंदर है। 3 तारीख या 4 तारीख को फिर उसका हेयरिंग होने वाला। सुप्रीम कोर्ट का जज आपको बोल रहा कि 15 दिन के अंदर आप जो है उसका सुनवाई क्लियर कीजिए, तो आप बोल रहे हैं कि जिस दिन हमको लिफाफा लेट से पहुंचा है, अभी 15 दिन हुआ नहीं है। कहाँ तक सफल कीजिएगा इसको, और कहाँ तक आप परेशान कीजिएगा? डेमोक्रेसी में चाहिए, यहाँ जो है धर्मनिरपेक्ष में हम, मेरा देश धर्मनिरपेक्ष है। आप गुमराह कर रहे हैं और जाहिल आदमी को ज़्यादा गुमराह कर रहे हैं। जाहिल आदमी। मगर एक चीज़ और बताना, ये पूछना चाहेंगे कि न्यूज़ चैनल के लोग जब मतलब कि नफरत जो फैल रहा है, अभी जो मुंबई हाई कोर्ट का जो फैसला आया जिस तरह से तबलीगी जमात पर, तो न्यूज़ चैनल के लोग क्या लगता है कि माफ़ी मांगेंगे, या न्यूज़ चैनल के लोग जहर उगल देते हैं? कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी लोग माफ़ी नहीं पड़े। इनका छत्र छाया मोदी का है, क्यों माफ़ी मांगने जाएंगे? अभी तो खुद सरकार है। जितना भी आपका न्यूज़ चैनल में, चाहे रुबाना खातून हो, क्या क्या नाम है उसका, सुधीर चौधरी है, ये लोग सरकार का खासम खास है। ये क्यों माफ़ी मांगने जाएंगे? लेकिन पनिशमेंट एक न एक दिन होगा, इनको देगा, जनता देगी। सर से ऊपर हो जाने के बाद कुछ भी हो जाएगा।
हम ढके छुपे आपको बोल रहे हैं, लेकिन एक न एक दिन जनता जवाब देगी। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे कुछ खास लोगों से और आम लोगों से बातचीत हुई और इस बातचीत की जो एक बहुत ज़्यादा स्पष्ट चीज़ जो कंक्लूजन निकल कर ये आ रही कि न्यूज़ चैनल अपना भरोसा खो चुकी है। जो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहा जा रहा था शायद वो अब ख़त्म हो रहा है और आम जनता जो है अब न्यूज़ चैनल के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। तो ये प्रोफेशन एक ज़माने में रिस्पेक्टेड हुआ करता था, मगर कुछ लोगों ने इस इज्जतदार प्रोफेशन को बहुत बदनाम कर दिया। मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी नई रिपोर्टिंग के साथ।